Welcome to my channel Stocks Galaxy. Let's have a bright investment journey together. Friends, if you are new to the channel, please subscribe to it. Friends, आज शेयर करूंगी आपके साथ एक ऐसा स्टॉक जो इस वक्त अंडर वैल्यूड है, जिसका बिजनेस सुपर्ब है और फ्यूचर में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। फ्रेंड्स, एंड तक वीडियो को देखिए ताकि आपको स्टॉक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाइजली ले सकें। फ्रेंड्स, मैंने NBFC सेक्टर से एक कंपनी चुनी है और मैंने क्यों चूज़ किया है इस सेक्टर को। नाउ NBFC स्टैंड्स फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। सो ये कंपनी क्या करती है, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट। ये लोन प्रोवाइड करती हैं ऐसी कंपनीज। और फ्रेंड्स, जो NBFCs होती हैं ये लोन तो बैंक की तरह ही प्रोवाइड करती हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ईजिली लोन मिल जाए, इसमें इनका जो रोल होता है दैट इज़ वेरी वाइड एंड इम्पॉर्टेंट। और फ्रेंड्स, छोटे स्केल पे जो बोरोवर्स होते हैं उनको ये लोन इजीली प्रोवाइड कर देती है। इनकी जो अप्रोच होती है वो बैंक्स के कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड होती है, फॉर्मेलिटीज़ कम होती हैं और ये फास्टर पेस पे फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं और कस्टमर फ्रेंडली होते हैं। फ्रेंड्स, इवन जो करंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी RBI की, उसमें बताया गया था कि कस्टमर्स जो हैं NBFC के काम से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं और इनकी जो अप्रोच है दैट इज़ वेरी कस्टमर फ्रेंडली। फ्रेंड्स, अगर जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रही हूँ उसका फाइनेंशियल ट्रेंड आप देखें तो देखिए, रेवेन्यू और प्रॉफिट जो किसी भी कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं वो इस कंपनी के किस तरीके से लास्ट 4 ईयर्स में इंक्रीज करते जा रहे हैं, रेवेन्यू भी और प्रॉफिट्स भी। फ्रेंड्स, अगर आप इसमें शेयर होल्डिंग का पैटर्न देखिए तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है 73.37%, जो कि हमें क्लियर कट बताती है कि कंपनी के प्रमोटर्स का कितना कन्विक्शन है बिजनेस में। इवन म्यूचुअल फंड्स को आप देखें या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को देखें तो वो भी आराम से और हैवीली इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स का ट्रेंड ऑफ इन्वेस्टिंग देखिए तो रिसेंटली सितंबर क्वार्टर में उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है उसको बढ़ाया है। इवन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी अपनी होल्डिंग को काफ़ी बढ़ाया है इस कंपनी में। फ्रेंड्स, अगर इस तरह के स्मार्ट इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं तो कंपनी में कुछ बात तो डेफिनेटली होगी। आप कंपनी का मार्केट कैप देखिए तो दैट इज़ 58,904 करोड़, एक वेल इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है। कंपनी का करंट प्राइस है ₹1468। 52 वीक हाई बनाया था 1639 का विद लो ऑफ 1090। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 28 की है, जो बहुत अच्छी है। डेट इक्विटी रेशियो जो देखने में आपको अच्छा नहीं लग रहा है दैट इज़ 3.25, जो अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, बट इस नेचर ऑफ कंपनीज़ में आपको ये रेशियो ज़्यादा ही मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप टेक्निकली देखें, क्योंकि फंडामेंटल्स के साथ साथ टेक्निकल्स को देखना भी बहुत ज़रूरी है, तो कंपनी अभी बियरिश फ्रेम में है। और ऐसा इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि एक तो मार्केट में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो स्टॉक में ऑब्वियसली उस चीज़ का इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा आया है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को कंसिडर कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप रिटर्न्स देखें इस कंपनी के तो लास्ट 1 मंथ या 3 मंथ्स में कंपनी के बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं हैं, या होंगे भी तो वो वाइप ऑफ हो गए होंगे, क्योंकि करंटली मार्केट जो है उसमें बहुत सारी करेक्शन आई है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स भी बहुत इंप्रेसिव नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर जो था उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था लास्ट ईयर में कोविड के कारण। हाउएवर लास्ट 3 ईयर्स में और 5 ईयर्स में कंपनी के रिटर्न्स हैं 263.94% एंड 308.96%। और फ्रेंड्स, अगर कोविड ना आता तो शायद इनके जो रिटर्न्स थे वो और भी ज़्यादा इंप्रेसिव होते। एंड फ्रेंड्स, कोविड के ईज होने के बाद रिटर्न्स आर लाइकली टू बी इम्प्रूव्ड। और अभी जो मार्केट के एनालिस्ट्स हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत अच्छा रेट कर रहे हैं, कंपनी के भी बहुत चांसेस हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। फ्रेंड्स, अगर आप इसके की मैट्रिक्स में इसकी वैल्यूएशन के ऊपर स्ट्रेस दें तो कंपनी की PE है 15.64 की, जबकि सेक्टर की PE है 28.75 की। कंपनी का PB रेशियो 3.77 है, जो सेक्टर की PB से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन वैल्यूएशन का कंफर्ट भी यहाँ पे दिख ही रहा है। अगर डिविडेंड यील्ड देखें तो सेक्टर में डिविडेंड भी अच्छा देती है ये कंपनी। फ्रेंड्स, अगर मैं इस कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करूं तो मैं इसकी अगर स्ट्रेंथ देखूं तो इट इज़ प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट रिटर्न्स, देयर इज़ ग्रोथ इन प्रॉफिट्स एंड मार्जिन्स, कंपनी की बुक वैल्यू इज़ इम्प्रूविंग एंड म्यूचुअल फंड्स आर इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग इन दिस कंपनी। अगर मैं वीकनेस देखूं तो कंपनी के कैश फ्लोज डिक्लाइन कर रहे हैं, जो अच्छी चीज़ नहीं है। कंपनी इस वक्त टेक्निकली बेयरिश है और प्रमोटर्स जो हैं उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग इसमें से स्लाइटली अभी कम की है थोड़ी। फ्रेंड्स, अगर मैं अपॉर्चुनिटी देखूं तो डिलीवरी परसेंटेज राइज कर रही है, कंपनी की वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ हाई एंड ब्रोकर्स जो हैं इस स्टॉक को अपग्रेड कर रहे हैं।
और अगर मैं थ्रेट देखूं तो फ्रेंड्स स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और कंपनी की मार्केट कैप इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी कंपनी में शेयर होल्डिंग जो पब्लिक की है दैट इज़ वेरी लो। सो फ्रेंड्स ये था थ्रेट कंपनी के बारे में सारा एनालिसिस एंड द कंपनी इज़ नन अदर देन मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। फ्रेंड्स अब कंपनी जो है इसके लास्ट ईयर के रिटर्न्स चाहे आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इसमें फ्यूचर पोटेंशियल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जब कोविड के बाद चीज़ें जैसे जैसे नॉर्मल होंगी तो फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ जो मार्केट है वो अपना रुझान बढ़ाएगी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में से ये जो गोल्ड फाइनेंस की कंपनी है इसको बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आएगा सारे मार्केट का। फ्रेंड्स ये जो कंपनी थी ये 1939 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये कंपनी इट इज़ द लार्जेस्ट गोल्ड लोन एनबीएफसी इन द कंट्री। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट गोल्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और सिर्फ गोल्ड में ही नहीं है, बाकी और भी सर्विसेज देती है, लेकिन प्राइमरीली इसका जो बिज़नेस है वो गोल्ड लोन का है। इसमें क्या है कि हम लोग गोल्ड देते हैं और गोल्ड को जैसे फ्रेंड्स हम इनको दे देते हैं और ये क्या करते हैं कि इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और प्लस हमें लोन दे देते हैं गोल्ड को एज अ कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी रख के। फ्रेंड्स अगर मैं देखूं तो इंडिया में गोल्ड की तरफ लोगों का बहुत सारा रुझान है। लोग सिर्फ ज्वेलरी के लिए ही गोल्ड में पैसा नहीं लगाते हैं, एज एन इन्वेस्टमेंट भी उसको लेते हैं। सो गोल्ड का फ्यूचर जितना ब्राइट है उतना ही इस कंपनी का भी ब्राइट ही फ्यूचर आप समझिए। और कंपनी जो है इसने बहुत अच्छा एक्सपैंड किया है लास्ट 5 ईयर्स में, अपनी ब्रांचेस को इंक्रीज़ कर लिया है 551 से अराउंड 4400 ब्रांचेस कंपनी की हो गई हैं। एंड कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं एब्रॉड भी अपना बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है और यूके, यूएस एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसके कई ब्रांचेस हैं। फ्रेंड्स कंपनी जो है इसकी विजन भी बहुत ब्राइट है और ये कंपनी जो है इसका पूरा कन्विक्शन है कि ये अपनी 1 लाख करोड़ की पोर्टफोलियो बना लेगी बाय 2024 टू 25, जो गोल्ड लोन पोर्टफोलियो होगा कंपनी का। एंड फ्रेंड्स अगर आप एनालिस्ट्स की राय देखें तो 77% विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनालिस्ट्स दे आर वेरी पॉजिटिव ऑन द स्टॉक और कहते हैं कि आपको इसको बाय करना चाहिए। फ्रेंड्स मुझे भी स्टॉक बहुत पसंद है और मैं डिप्स में इसको अपने पोर्टफोलियो में लेके ज़रूर आना चाहूँगी। एंड फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड फ्रेंड्स अपना डिसीजन वाइजली लीजिए एंड इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्टॉक्स गैलेक्सी। थैंक यू सो मच।